सो यहाँ हम पहुँचे बाद में SOS इन नेशनल साइंस सेंटर। यहाँ हमें बताया गया अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स एंड प्रॉपर 3D व्यू था। हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी गई सभी प्लैनेट्स के बारे में। Of mass, land, water, and air are a few of the important characteristics that define our planet and provide the basic building blocks needed to sustain living organisms. All life on Earth exists in a tiny sliver of space, only 12 miles wide, from the bottom of the ocean to the top of the atmosphere. A primary mission of the National Oceanic and Atmospheric Administration, known as NOAA, is to gather data and conduct research about the Earth's oceans, atmosphere, and land. This research will improve our understanding of the planet's environment, the environment which sustains us all. You are looking at a system developed by NOAA called Science. This is our first slide, जो आपको सामने नजर आ रही है हमारा पूरा यूनिवर्स है, जिसमें 100 से 200 बिलियन गैलेक्सी प्रेजेंट है। और जहां आपको पीली चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही है वो हमारी होमलैंड गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी को हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। इस गैलेक्सी की खोज गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में टेलीस्कोप के थ्रू करी थी। मिल्की वे गैलेक्सी की जो एक्चुअल शेप होती है वो स्पाइरल होती है। मिल्की वे गैलेक्सी में एक सन मौजूद है और टोटल 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं और बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है, जिनको हम रात को चमकता हुआ देखते हैं। पर स्टार जो है रात को चमकता हुआ दिखाई देते हैं, परंतु ऐसा कौन सा तारा है जो दिन में भी चमकता हुआ दिखाई देता है? सन। जानते हैं सन के बारे में? इसको हम हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सन की फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैसेस से मिलकर बनी हुई है। सन में कंटिन्यूअस फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है। फ्यूजन रिएक्शन का मतलब है दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम एटम की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी एज ए सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है। जो सन की सरफेस के ऊपर आपको येलो लाइटिंग नजर आ रही है, इनको हम सोलर फ्लेयर्स के नाम से जानते हैं। ये भी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ही प्रोड्यूस हुई है। बात करें सन के मास की, तो सन का मास बहुत ज्यादा है। पूरे सोलर सिस्टम में 99.9% मास खुद सन ऑक्यूपाई करता है। बात करते हैं सन की ग्रेविटी की, तो सन की ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण सारे प्लैनेट इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दिस इज आवर कंपैरिजन स्लाइड। तो पूरा स्फेरिकल प्रोजेक्टर आपको नजर आ रहा है वो सन है और उसके कंपैरिजन में प्लैनेट्स दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट 4 स्मॉल डॉट्स हैं वो 4 इनर प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। जो बाद के 4 प्लैनेट्स हैं वो गैसियस प्लैनेट्स हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है। तो एक एक करके जानेंगे सारे प्लैनेट्स के बारे में। सन के सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। The smallest planet of our solar system, इसको हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। मरकरी की सरफेस के ऊपर आपको बहुत सारे गड्ढे या फिर पैची नजर आ रहे होंगे। इनको हम क्रेटर्स के नाम से जानते हैं। इन क्रेटर्स की फॉर्मेशन एस्ट्रॉइड्स, मेटोर्स और कॉमेट्स के टकराने की वजह से हुई है। इन क्रेटर्स की सिर्फ जस के तस बनी रहती है जब तक कोई दूसरा मेटोर एस्ट्रॉइड ना आके टकरा जाए। अब मरकरी सन के सबसे नियरेस्ट है, तो क्या सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है? नहीं। क्यों? मरकरी क्यों नहीं है? क्योंकि मरकरी के पास खुद का कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। एटमॉस्फेयर ना होने के कारण जो सन से आने वाली रेज है वो ट्रैप नहीं हो पाती है, एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से मरकरी की सरफेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। दिन के समय में तो बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है। दिन के समय में इसका टेम्परेचर अप्रोक्स 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात के समय में बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है। चलते हैं सोलर सिस्टम के कोल्ड हॉटेस्ट प्लैनेट पे, वीनस। वीनस के पास एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में भी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 96% है।
जो कि इसको सबसे हॉटेस्ट बनाती है। वीनस को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है वो? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसलिए बोलते हैं कि शाम के समय में जो आसमान में सबसे तेज चमकता हुआ तारा वेस्ट की ओर नजर आता है, वो एक्चुअल में कोई स्टार नहीं होता, वो वीनस ही होता है। और मॉर्निंग के समय में जो सबसे लेट छिपने वाला तारा आपको नजर आता है, वो वीनस ही होता है। अब वीनस को हम अर्थ ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, अर्थ की जुड़वा बहन, क्योंकि वीनस का शेप और साइज ऑलमोस्ट अर्थ के सिमिलर होता है। अब जैसे अर्थ के ऊपर वाटर की रेन होती है, ऐसे वीनस के ऊपर एसिड रेन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की। चलते हैं हमारे होमलैंड प्लैनेट पे, अर्थ। अर्थ को हम एक और नाम से जानते हैं ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट या फिर ब्लू मार्बल के नाम से जानते हैं। स्पेस से देखने पर ये हमें एक नीले कंचे की तरह नजर आता है। अर्थ पूरे सोलर सिस्टम के एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है। लाइफ पॉसिबल होने के कई मेजर रीजंस है, जिनमें से एक है वाटर की अवेलेबिलिटी तीनों स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड की फॉर्म में यहाँ ग्लेशियर प्रेजेंट है, लिक्विड की फॉर्म में यहाँ रिवर वाटर है, ओशियंस में वाटर है और रिवर्स में प्रेजेंट है वाटर। और गैसेस की फॉर्म में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। अब जो ब्लू पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर, ओशियंस, वाटर। वाटर कितना अवेलेबल है अर्थ पे? 71%। जो ग्रीन पार्ट है वो फॉरेस्ट एरिया है, जो व्हाइट पार्ट आपको नजर आ रहा है वो क्लाउड्स और ग्लेशियर्स है, जो ब्राउन पार्ट है वो लैंड एरिया जहां हम रहते हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी और बरसात का सीजन। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई नहीं होती तो हमें डिफरेंट सीजन देखने को नहीं मिलते। एक कांस्टेंट मौसम रहता है, एक कांस्टेंट सीजन रहता। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर पाई जाती है, क्या नाम है उसका? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम होता है जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनको छानकर अर्थ की सरफेस तक भेजता है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को स्किन डिजीज या फिर कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सभी फेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। चलते लास्ट इनर प्लैनेट पे, मार्स। ऐसा नहीं लाना चाहिए बीच में। क्या नाम है वो? रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्स की सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। मार्स की सरफेस के ऊपर एक पूरे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट माउंटेन पाया जाता है, जिसका नाम है द माउंट ओलंपस मोन्स। द माउंट ओलंपस मोन्स की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 टाइम्स ज्यादा है, अप्रोक्स 22 किलोमीटर होता है। तो मार्स की सरफेस के ऊपर व्हाइट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, मतलब कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हीट देने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब तक हमने जाना इनर प्लैनेट्स के बारे में, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में, जिन और सोलर सिस्टम। इसमें कुछ गैसेस क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और कुछ गैसेस एंटी क्लॉकवाइज, पर ये गैसेस आपस में मिक्स नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? डेंसिटी, क्योंकि सभी गैसेस की डेंसिटी डिफरेंट है, जिसकी वजह से मिक्स नहीं हो रही। जैसा हम जानते हैं कोई भी बहने वाली चीज है, उसकी एक पर्टिकुलर डेंसिटी होती है। हम डेली लाइफ से एक एग्जांपल लें, वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं तो वो भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है। अब जुपिटर के ऊपर आपको एक आई टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, इसको हम द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं। ये जुपिटर पे आया हुआ एक तूफान है, टोर्नेडो। इस टोर्नेडो में एक अर्थ इजीली फिट हो सकती है। तो क्या आप लोग गैस कर सकते हैं कि पूरी जुपिटर के अंदर कितनी अर्थ फिट हो सकती है? हाउ मेनी अर्थ कैन बी इजीली फिटेड? और ज्यादा?
राइट 1300 लगभग 1300 अर्थ एक जुपिटर के अंदर इजीली फिट हो सकती है। सन के साथ कंपैरिजन करें तो एक सन के अंदर 1000 जुपिटर इजीली फिट हो सकते हैं, और बात करें अर्थ की तो एक सन के अंदर लगभग 13 लाख अर्थ इजीली फिट हो सकती है। सैटर्न कुछ मिसिंग है इसमें, रिंग से वो सैटर्न का पार्ट नहीं होती, वो आइस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और हमें टेलीस्कोप से देखने पर एक रिंग की फॉर्मेशन नजर आती है। और सैटर्न का येलोइश पार्ट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसमें अमोनिया गैस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। चलते हैं सोलर सिस्टम के कोल्डेस्ट प्लैनेट पे, यूरेनस का एवरेज टेम्परेचर -195 डिग्री सेल्सियस रहता है। यूरेनस का सबसे ठंडा होने के दो मेन रीजन है, एक तो सन से बहुत ही ज्यादा दूर होना, सन की रेंज प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है, और दूसरा इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस पाई जाती है जो कि इसको लाइट ब्लू कलर भी प्रोवाइड करती है। यूरेनस की एक और खास बात है कि इसके ऊपर डायमंड की बारिश होती है। चलते हैं लास्ट एंड 8th प्लैनेट पे, नेपच्यून। दिस इज ऑल्सो ए कोल्ड प्लैनेट। इसके भी सेम दो ही रीजन है, एक तो सन से बहुत ही ज्यादा दूर होना और दूसरा मीथेन गैस का पाया जाना जो कि इसको लाइट ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। अब तक हमने जाना सभी प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। वो अर्थ अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से हमें रात और दिन देखने को मिलता है। सन की रेज अर्थ के जोन से हिस्से पे प्रॉपरली गिर पाती है, वहां दिन रहता है और दूसरे हिस्से में रात रहती है। दिस इज द नाइट वेव ऑफ अर्थ फ्रॉम स्पेस। अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां आर्टिफिशियल लाइट प्रेजेंट है। आर्टिफिशियल लाइट का मतलब है ह्यूमन मेड लाइट, जैसे कि स्ट्रीट लाइट, एलईडी और बल्ब। पूरी मून के ऊपर भी आपको क्रेटर्स नजर आ रहे होंगे, जैसा कि हमने मरकरी के ऊपर देखा था, क्योंकि मून के पास भी खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है और ना ही मून के पास खुद की लाइट होती है कि सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ की ओर। अब बात आती है मून की, तो क्या सभी प्लैनेट्स के पास खुद का मून है? यस है, बट मोर देन वन। नो, कौन कौन से प्लैनेट के पास नहीं है मून? एक के पास नहीं है, जोर मरकरी और वीनस के पास खुद का कोई मून प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो सन के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। सबसे ज्यादा मून कौन से प्लैनेट के पास है? सैटर्न के पास है लगभग 274 मून्स। दूसरे नंबर पर आता है जुपिटर, जिसके पास अप्रोक्स 95 मून्स है। सबसे बड़ा मून कौन से प्लैनेट के पास है? जुपिटर के पास जो गैनीमेड है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। सबसे छोटा मून कौन से प्लैनेट के पास है? मार्स के पास दो मून है, फोबोस और डीमोस। डीमोस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा मून है और अर्थ का मून 5th नंबर पे आता है। अब अर्थ के मून को क्या आसमान में डेली ऐसे ही देखते हैं? क्या फुल मून दिखाई देता है? नहीं, मून को हम फेजेस वाइज देखते हैं। अर्थ के मून के टोटल 8 फेजेस होते हैं, न्यू मून टू फुल मून, जिसको हिंदी में हम अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात के नाम से भी जानते हैं। न्यू मून, क्वार्टर मून, हाफ मून, फुल मून, ये सारे मून के फेजेस हैं। चलते हैं लास्ट स्लाइड पे। व्हाट आर दीज येलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स? एरोप्लेन फ्लाइट। ये स्लाइड हमें एयर ट्रैफिक दिखाती है और ये डाटा सिर्फ 24 आवर्स का है। हम लोग सोचते हैं कि केवल हमें रोड के ऊपर ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, हम हमारी बाइक या फिर कार लेके हवा में उड़ जाएंगे, ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा सोचना हमारा भ्रम है, मिथ है। एयर में भी बहुत सारा ट्रैफिक पड़ जाएंगे। और आप लोग देख पा रहे होंगे यूरोप की साइड तो बहुत ज्यादा एयर ट्रैफिक है। हमारा शो यही कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया।